बीजेपी संगठन चुनाव में भाजपा ने बदली रणनीति, अब नहीं रहेगा आयु सीमा का बंधन। बीजेपी संगठन चुनाव खबर मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव में परिणाम को देखते हुए भाजपा उम्र बंधन के बजाय मिलना जुलना प्रयोग करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि अब संगठन चुनाव में युवा और बुजुर्ग लेकिन अनुभव का सामान्य के साथ समायोजन किया जाएगा। इंदौर गोल्डन सिल्वर प्राइस। इंदौर सफरा चांदी में 1400 रुपये टूटे, सोना भी हुआ सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार ने बिकाली बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। इस इंदौर में सिल्वर की गिरावट देखी गई। गणेश चतुर्थी के कारण शनिवार के सफरा बाजार में व्यापार मद्दा रहा है। इंदौर इच्छापुर और अमरावती हाईवे बनने। मध्य प्रदेश के नए थ्रेट ऑफ 8 माह में 250 से ज़्यादा एक्सीडेंट और 58 की मौत और 336 घायल। पिछले साल के मुकाबले इस बार दुर्घटना और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बीते साल मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में 386 सड़क दुर्घटना में 39 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 436 लोग घायल हुए थे। सीबीआई बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं के परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सीबीआई स्कूल प्राचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरते समय जन्म तारीख, विशेष गुण, नाम की स्पेलिंग आदि का विशेष रूप में ध्यान रखें, क्योंकि गलती होने पर बाद में दिक्कत आती है। कई बार गलत विषय कोड भरने की मुख्य परीक्षा में परेशानी आती है। भिंड के कलेक्टर का बड़ा फैसला। स्कूल किताबों की कीमत 800 से 1200 रुपये के बीच होगी। जिन्होंने महंगी खरीदी उनको मिलेगा रिफंड। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने प्राइवेट स्कूलों पर किताबों बेचने और कहीं और से बिकाऊ पर रोक लगा दी। कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि स्कूल इसकी मोटी रकम वसूली कर रही। इसके साथ ही पहली कक्षा में दिग्विजय सिंह बोले, मुझे भाजपा वाले मुझे आतंकवाद का हिमायत मानते तो उनकी कमजोरी से मुझे निराशा। दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अजायज का एक छीनकर जो मुसलमानों को देना चाहते हैं तो मुझे कमजोर बनने रहना स्वीकार। इधर भोपाल के विधान रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को नया जिहाद कहा दिया। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। यहाँ एक और वेदर सिस्टम एक्टिवेट होने से चलते मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। उज्जैन, जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से अति कम दबाव का क्षेत्र बनने से एक और सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इसके मौसम प्रणाली को रविवार को अब दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए मोर्चे से निकल रही लोगों पर पथराव के आरोप के बाद हिंदू संगठनों ने आक्रोश फैल गया। शुरुआत दौरे में पुलिस मामले के हल्के में लेती रही, लेकिन कुछ देर बाद हिंदू संगठनों ने जुटते पथराव और कार्यकर्ताओं सिस्टम रोड के थाने पर जमा हो गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के और थाने के सामने रोड जमा करने के मामले में और बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग थाने में आ गए। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से हारने के बाद कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस में ही अलग अलग खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बीते दिनों में कमलनाथ दिल्ली में राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद एक बार फिर बात की अटकल तेज हो गई है कि कमलनाथ एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापस करने वाले हैं और उन्हें जल्दी ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कमलनाथ के साथ ही एमपी के कांग्रेस के 2 और नेताओं की पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब देश विदेश मशहूर हो चुके हैं। ऐसे में उनके नाम का दुरुपयोग भी खूब किया जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक करते और उनकी कथा के नाम पर सबसे ज़्यादा ठगी की जा रही है। यहाँ तक मुस्लिम युवक भी उनकी कथा करने के नाम पर कोरकंधा चला रहे हैं। ऐसे में एक युवक की पोल खुल गई। यह युवक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के नाम पर लोगों को चंदा वसूली कर रहा था। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हिटलर की तरह बीजेपी और आरएसएस संयोजित कर रही मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने का प्रयोग कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ये बात छतरपुर खरगोन की घटनाओं को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। दिग्विजय सिंह सियाद में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बेकाबू बयान और बेफाद अंदाज के लिए पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने रेत के अवैध खनन पर परिवहन पर कड़ा तेवर लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर महोदय ने खनन अफसरों की बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि खनन संबंधित प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर खनन की गतिविधियों का संचालन किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मदन के पिता पूनम चंद यादव के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक व्याप्त है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ कई दिग्गज बाबूजी पूनम चंद यादव की श्रद्धा पर सुमित अर्पित करने के लिए अब दौलतपुर स्थित उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। सभी ने बाबा महाकाल के दिवंगत आत्मा को पूर्ण और अपनी शरणों में
भोपाल में पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि प्रदेश की कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हावी हो रही है। अब पार्टी का एक बार फिर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस तहत कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा सरकार के विरुद्ध जंग प्रदर्शन करने जा रही है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने कपिल को फोन लगाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीहोर के कपिल परमार को पेरिस ओलंपिक में जूडो कांस्य पदक जीतने पर फोन कर बधाई दी। कपिल ने जूडो देश में पहला पदक लिया है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मेहनत कर ये उपलब्धि हासिल की है। इंदौर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय बाबू गुप्ता शनिवार को एक निजी अस्पताल देर रात निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वह पिछले एक सप्ताह से स्वाइन फ्लू के कारण अस्पताल में उपचारित थे। बाद में इंदौर में इस स्वाइन फ्लू यह पहली मौत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले शुष्क नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है। गति काफ़ी तीव्र है। शनिवार को इन जिलों में अच्छी बारिश हुई। शनिवार सुबह 8:30 से 5:30 तक छिंदवाड़ा सार्वजनिक 21 मिलीमीटर बारिश हुई। भोपाल में 5 गुना और 4 शिवपुरी में और 9। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बड़ी आंदोलन की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसान न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। कांग्रेस ने इसका पूरा रूप मेपा बता दिया है। न्यायालय यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि समानांतर रूप प्रदेश के सभी जिला इकाई पर। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता यानिका हाईकोर्ट ने उनकी नोटिस जारी की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि सांसद 10 दिनों के अंतर्गत अपना जवाब दाखिल करें। कोई ने सांसद 18 सितंबर तक समय दिया है। दरअसल मामला चुनाव का शपथ पत्र जानकारी छुपाने को लेकर है। खंडवा छतरपुर कोरोना काल के बाद जिले के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब जिले के किसी दूरस्थ पंचायत में नए उपास्य केंद्र खोले जा रहे हैं। इस भवनों का निर्णय टेंडर प्रक्रिया पूरा कर लिए संबंधित कंपनी का वेंडर भी जारी किया गया। जल्दी ही भवनों का निर्माण शुरू होगा। अब स्वास्थ्य केंद्र भवन बनने के आसपास के गाँव करीब 30 देवास में 200 किसानों को बिना बताए उनकी भूमि पर घोषित कर दी स्कीम। किसानों के कलेक्टर कार्यालय में योजना का विरोध किया है। किसान ठाकुर सुरमेश सिंह, मुरेश पटेल, राकेश दरबार के अनुसार कलेक्टर ने ज्ञापन लिखा है कि जमीन पर खेती करने जीवन यापन करते हैं। प्रधानी के विकास के नाम पर हमारी जमीन पर बिना सूचना के बिना। भोपाल की सरकारी दूध संघ मर्यादा भोपाल की 82वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार को सुशीला शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुई। वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता प्रशासन सजीव सिंह ने की। संगठन के मुख्य कार्यालय अधिकारी आरपी तिवारी ने यह वार्षिक साधारण सभा में रखी गई प्रस्ताव का वाचन किया। अवनति मध्य प्रदेश में एक बार फिर दो मानसून ट्रफ लाइन है। वह लोकप्रिय एरिया बीना हुआ, जिसके अवसर मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। वही मौसम विभाग के MID भोपाल का कहना है कि 10 सितंबर को बारिश का सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इससे मध्य प्रदेश में 10, 9, 10, 11 सितंबर तूफानी